मधेपुरा जिला कुमारखंड प्रखंड अंतर्गत परमानंदपुर पंचायत में भ्रष्टाचार सीमा पर है। बताया जा रहा है इंदिरा आवास में काफ़ी लूट मची है। इसी विरोध में हमारे स्थानीय पत्रकार शाहिद हुसैन ने जब ग्राउंड जीरो पर जाकर इस मामला का उद्भेदन किया तो उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। आपको बता दूं, हमारे बिहार सरकार जो हमारे सुशासन बाबू हैं इस वक्त, वह सबों का मन इतना चढ़ा रखे हैं कि उसका बात का वर्णन नहीं है। दोस्तों आपको बता दूं, यहाँ पर जो है मुखिया कोई और रहता है, पावर में कोई और रहता है। जहां आपको बता दूं इंदिरा आवास में 3 किस्त में 40-40 हजार करके मिलता है, वहीं पर मुखिया अपनी दबंगई रूप दिखाकर 15 से 20 हजार रुपए मजबूरन उसे डरा धमका कर ले लेता है। गरीब आखिर करे तो करे क्या? अगर गरीब घर ना बनाए तो वीडियो आकर उसे अरेस्ट करवा देता है या उसके ऊपर कानूनी करवा देता है। लेकिन आपको बता दूं, लेकिन जो पीड़िता है उनसे यह नहीं पूछा जाता कि जब आपको इंदिरा आवास का 40 हजार रुपए मिला तो आप 40 हजार रुपए क्या किए? आखिर गरीब जाए तो जाए कहां? भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री इस बात को लेकर कभी भी कोई ठोस कानून नहीं लेते। आपको बता दूं, मधेपुरा जिला के कुमारखंड प्रखंड अंतर्गत परमानंदपुर पंचायत में भ्रष्टाचार सीमा पर है। इसके विरोध में हमारे स्थानीय पत्रकार शाहिद हुसैन ने जब ग्राउंड जीरो पर जाकर सारा रिपोर्ट उठाया, जब इस मामला का उद्भेदन किया तो उनके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया गया। आइए, हमारे एक संवाददाता वहां पर पहुंच चुके हैं, आइए उनसे जानते हैं कि मामला क्या था। आइए देखते हैं ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। जय हिंद। आपको बता दूं, वहां का मुखिया रंभा देवी, पति विश्वनाथ शाह, उसका बेटा लड्डू शाह है। यानी कि मुखिया कोई और है, दबंगई को कोई और दिखा रहा है। आपको बता दूं, पति विश्वनाथ शाह और उसके बेटे लड्डू सिंह ने हमारे पत्रकार के ऊपर जानलेवा हमला किया है। आइए, हमारे संवाददाता हमसे जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं क्या मामला था, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। जय हिंद। जानलेवा हमला के बारे में हम ये बताएंगे कि जो हमारे जो सहयोगी पत्रकार हैं शाहिद हुसैन जी, जो पीडी न्यूज़ में का जो है मधेपुरा से जिला ब्यूरो है, उनके साथ जो है जानलेवा हमला मुखिया जी द्वारा किया गया और उनके पुत्र द्वारा किया गया। अगर पत्रकार ही के ऊपर जानलेवा हमला किया जाए तो फिर जो है पत्रकार देश की चौथा स्तंभ होते हैं, तो फिर सच्चाई कौन दिखाएगा? अगर वही जो हमारे पत्रकार हैं शाहिद हुसैन जी, अगर उनके साथ जो अभी जानलेवा हमला हुआ, हमला क्यों हुआ, हम सिर्फ शाहिद जी से पूछेंगे। जो ये जानलेवा हमला जो हुआ, ये हमला कैसे हुआ और ऐसा कौन सी परमानंदपुर पंचायत की खबर चला दी जो मुखिया जी को कीड़े की तरह लग गई, और मुखिया जी के जो कीड़े की तरह वो खबर लगे, ऐसा कौन सी हमारे सहयोगी पत्रकार ने खबर चलाया जो मुखिया जी को कीड़े की तरह लग गई, और उसमें मेरा पत्रकार का क्या दोष था, या मेरा पत्रकार सच्चाई खबर दिखाया था या झूठा खबर दिखाया था? अगर हमारे ही सहयोगी पत्रकार क्यों ना, अगर वो झूठा खबर दिखाते तो पत्रकार के ऊपर भी मुकदमा हो सकते थे। लेकिन जब पत्रकार हमारे सच्चाई खबर और जमीनी खबर दिखाए तो उसमें मुखिया जी का क्या दाल गल गई? हमारे सहयोगी पत्रकार अभी शाहिद जी हैं, हम उनसे पूछेंगे जैसा आपने कौन सी खबर चलाए। ये जो है ये मेरे शाहिद जी हुए पीडी न्यूज़ की पत्रकार। इससे पहले ये 3 दिन पहले जो है उसके ऊपर जानलेवा हमला की गई मुखिया द्वारा और मुखिया के पुत्र द्वारा। हम वो शाहिद जी से पूछेंगे क्या मामला था। क्या शाहिद जी बताइए, आपके ऊपर जो है इस परमानंदपुर पंचायत की मुखिया द्वारा उनके पुत्र द्वारा 3 दिन पहले हमला किया गया, जानलेवा हमला, क्या उद्देश्य था और कौन सी ऐसा खबर चलाए थे आप जो मुखिया जी को कीड़े की तरह जो है दाल गलने लग गई? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और सबसे पहले हम बता दें कि हमारा जो मुद्दा है और जो इस बार हम लोग जो गठित लेकर के चले हैं, जो हमारा बिजनेस ऑपरेशन है, हम लोग एक अभियान को चला रहे थे कि भ्रष्टाचार, हम ये ठान लिए थे कि पूरे बिहार में भ्रष्टाचार होता है और हम चाहते हैं कि जब हम जिस प्रखंड में हैं उस प्रखंड का भ्रष्टाचार को हमको मिटाना है। और बड़ी बात है कि जो हम खबर कवरेज किए हैं वो इंदिरा आवास के लेकर के था। मतलब लाभार्थियों का कहना था कि 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये उनसे कमीशन लिया जाता था मुखिया के पुत्र के द्वारा।
एक तारीख को हमने खबर कवरेज किया और कल के डेट में मैं इसी रास्ते से लक्ष्मीपुर भगवती जा रहा था। उसी बीच में मुखिया जी से मुलाकात हुई। उसने मेरा गाड़ी रोका, बाजबरन गाड़ी रोका और फिर उसने मतलब गाली गलौज देने लगा, चाबी छीन लिया। फिर उसने ये कहा कि हमारा लड़का आएगा, तुमसे फरिया लेना। बहुत सारी बात हुई। उनका लड़का आया, मारपीट किया हमारे साथ और हमारा जो है मतलब जो नहीं होने का था पिस्टल उस्टल सटा करके मतलब 2 लाख रंगदारी। और हमें डर लग रहा है कहीं आप लोगों से भी ना रंगदारी का मांग कर ले, क्योंकि वो मुखिया नहीं बल्कि दबंग है। और ऐसे प्रतिनिधि को लेकर के काफ़ी मुझे ये लग रहा है कि कहीं न कहीं आज आप खबर उठा रहे हैं, आज हम उठाएं, कल आप उठाइएगा। बहुत सारे पत्रकार हैं, किसी के भी साथ इस तरह का हमला हो सकता है। हम प्रशासन से उम्मीद करेंगे कि ऐसे प्रतिनिधि पर जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन एक चीज बताइए शाहिद जी, अगर आपने ऐसा कौन सी खबर चलाए थे इस परमानंदपुर पंचायत के बारे में जो मुखिया जी का दाव गलने लग गया? देखिए, मुखिया जी का दाल इसलिए गला, मुखिया जी को इसलिए मिर्ची लगी थी क्योंकि हमने भ्रष्ट चीज को उठाया। हालांकि प्रखंड, अगर कुमारखंड प्रखंड की बात करें तो मधेपुरा जिला का सबसे बड़ा प्रखंड है ये। और कुमारखंड प्रखंड की बात करें तो 21 पंचायत का प्रखंड है। उसी 21 पंचायत के बारे में बात करें तो परमानंदपुर पंचायत आता है। इसलिए यहाँ पर इंदिरा आवास के नाम पर लूट मचा रखा था पूरे प्रखंड में। मैंने सोचा कि चलो कहीं न कहीं जनता को जागरूक करें, जनता की आवाज़ को उठाएं। अब सवाल उठता है कि गरीब आदमी का जो पैसा आता है 1,20,000 करें तो लोग जान मारने की धमकी दे जाते हैं, पिस्टल दिखा देते हैं। तो ये बहुत मतलब दुख की बात होती है। और आज हमें खुद बहुत डर लग रहा है कि अगर आज हम जैसे पत्रकार खबर कवरेज करते हैं, लोगों को सच्चाई दिखाते हैं, गरीब जनता का पेट मारकर जब मुखिया जी या उसके पुत्र ये दावा करते हैं कि हम एक तो वो मुखिया बन जाते हैं। ठीक है, जनता वोट दी उसको, वो मुखिया बन गए। और सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि आप जनता का पैसा मार के खाओ। 1,20,000 इंदिरा आवास का पैसा मिलता है, उसमें से आप 20 से 25,000 रुपये कमीशन ले लेते हैं। 25,000 में, 60,000 में, 80,000 में कौन गरीब घर बनाएगा? हमारा सवाल ये है और इसी सवाल को हम उठाए थे, इसीलिए उनको मिर्ची लग गई थी। आपने सुने जो हमारे सहयोगी पत्रकार जो शाहिद हुसैन के साथ 3 दिन पहले जो मुखिया और मुखिया के पुत्र द्वारा हमला किया गया। लेकिन सबसे पहले तो बात ये है, मुखिया तो बने, लेकिन मुखिया बनने के बाद पहले तो वो पंचायत की गरीब और मासूम जनता से रंगदारी टैक्स ले रहे थे। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है, अब तो मुखिया जी इतना बाहुबली है जो पत्रकारों से भी रंगदारी टैक्स मांगने का दावा कर दिए हैं। एक पत्रकार से रंगदारी टैक्स मांग रहे हैं। और हम ये दिखाएंगे, ये जो क्या कहते हैं, जो अभी बिल्डिंग बन रहा है, ये सरकारी भवन के पीछे है। और सरकारी भवन के पीछे जो ये बिल्डिंग बन रहा है, लेकिन ये बिल्डिंग में हम दिखाएंगे जो बालू जो लगा हुआ है। लेकिन ये बालू हम ये भी दिखाएंगे आपको, वो करवाएंगे जो यहाँ पे बालू तो दोनों रखा हुआ है, लाल बालू और वाइट बालू। यानी कि लाल बालू की सोच दिखाया गया है जो ये जो है इससे कम होता है, लेकिन वाइट बालू जो देख रहे हैं आप इससे कम होता है। लेकिन लाल बालू इसलिए के रखा गया, अगर किसी भी तरह के कोई सरकारी कर्मचारी आए या पत्रकार आए तो उनको ये शो मिले जो हम तो लाल बालू से काम कर रहे हैं, वाइट बालू तो वैसे हम इसकी यानी कि उसके अंदर डालने के लिए लगे हुए हैं। आप इसी तरह बनाए रहे हमारे खबर चैनल पे, आगे खास और खबरें दिखाएंगे।